Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। गुजरात में तो नरेंद्र मोदी ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसके हिसाब से गुजरात चलता था, लेकिन दिल्ली को समझना जरूरी था क्योंकि यहाँ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश को साधना था। मीडिया से लेकर राजनेता तक, मिडिल क्लास से लेकर एलीट तक को साधने में एक व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी की मदद की, वो नाम अरुण जेटली का था। नरेंद्र मोदी के दोस्त अरुण जेटली, जो एक नहीं बल्कि कई बार उनके संकट मोचक भी बने। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको अरुण जेटली से जुड़े कुछ किस्से बताते हैं। कैसे कभी कोई लोकप्रिय चुनाव ना जीतने वाला नेता भी सबसे पावरफुल नेताओं में से एक रहा। साल 2014 में जब देश में नरेंद्र मोदी के नाम की एक लहर थी, कांग्रेस सरकार के विरोध के बीच मोदी एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे जिनसे हजारों उम्मीदें थी। मोदी नाम की इस लहर में तमाम नेता जीते, बीजेपी को ऐतिहासिक नंबर भी मिले, लेकिन एक खेल हो गया। अमृतसर में बीजेपी के बड़े नेता और रणनीतिकारों में से एक रहे अरुण जेटली चुनाव हार गए। ये तब हुआ जब राज्य में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, मोदी नाम की लहर थी, और इन तमाम चीजों के बावजूद भी अरुण जेटली चुनाव नहीं जीत पाए थे। अपने करीब 40 साल के राजनीतिक करियर में अरुण जेटली ने पहली बार लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा था और वो भी हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हराया था, जो बाद में बीजेपी में ही शामिल हो गए। वैसे इस हार की तमाम वजह गिनाई गई। अरुण जेटली का भारी होना हो या फिर टिकट कटने की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू का बागी हो जाना, लेकिन नतीजा तो अंत में यही निकला कि अरुण जेटली हार गए। जब ये नतीजा आया तब अमित शाह अपने घर पर परिवार के साथ बैठकर ये नतीजा देख रहे थे। वो हार से दुखी थे क्योंकि पार्टी का एक बड़ा नेता चुनाव हार गया था और उनका एक दोस्त भी। नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, लंबे वक्त तक अरुण जेटली इन दोनों नेताओं के संकट मोचक रहे। जब गुजरात में रहते हुए इन दोनों पर कानूनी मामले हुए या अमित शाह को जेल जाना पड़ा, तब अरुण जेटली ने ही सारे कानूनी मसले संभाले और उनकी मदद भी की। वैसे अरुण जेटली का राजनीतिक सफर देखेंगे तो वो काफी पुराना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर से रहते हुए ये सफर शुरू हुआ था। इमरजेंसी के वक्त वो काफी एक्टिव रहे थे और जनसंघ के बड़े नेताओं के साथ जेल भी गए थे। अरुण जेटली की कई ताकतें थी। वो वकालत जानते थे, वाक्पटुता के माहिर थे और क्राइसिस मैनेजमेंट के मास्टर भी थे। यही वजह रही कि कम उम्र में उन्होंने बड़े कारनामे किए। वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे, विपक्ष में रहे तो राज्यसभा के नेता रहे, और फिर मोदी सरकार आई तो कद्दावर मंत्री भी बने। अरुण जेटली का रोल नरेंद्र मोदी के जीवन में भी काफी अहम रहा, क्योंकि संगठन का काम देखते वक्त जब नरेंद्र मोदी गुजरात से नई दिल्ली आए तब जेटली और मोदी दोस्त बने। मोदी ने उनसे दिल्ली की राजनीति को समझा। इस दोस्ती ने बाद में कई कमाल भी किए। पहले नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात में मुख्यमंत्री पद की बिसात बिछाना हो, या फिर 2002 में हुई घटनाओं के बाद जब अटल उन्हें हटाना चाहते थे, तब आडवाणी के अलावा जेटली ही ऐसे नेता थे जिन्होंने मोदी का बचाव किया और उन्हें सीएम पद पर बनाए रखने की वकालत की। 2002 से चली आ रही दोस्ती 2013 में काम आई। जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तब अरुण जेटली ने ही दिल्ली में रहकर उनके लिए बिसात बिछाई थी। नरेंद्र मोदी की जब पहली सरकार बनी तब खबर उड़ी कि अरुण शौरी वित्त मंत्री बनेंगे। कई बड़े उद्योगपति उनसे मिलने पहुंच भी गए थे और बधाई देने लगे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहां अपनी दोस्ती निभाई और अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया। इसके अलावा जब भी किसी मंत्रालय में संकट आया तब जेटली ने ही जिम्मेदारी संभाली। राफेल का बवाल हो, विपक्ष के हमले हो, जीएसटी पास कराना हो, विपक्ष में रहते हुए सरकार को घेरना हो, किसी पार्टी को समझाना हो या किसी मुश्किल सवाल का जवाब खोजना हो, भाजपा के लिए अरुण जेटली हमेशा वो व्यक्ति रहे जिसके पास हर मुश्किल का हल था। और यही वजह रही कि अरुण जेटली भले ही कभी कोई लोकसभा का चुनाव ना जीते हों, भले ही वो पॉपुलर चेहरे ना रहे हों, लेकिन पावर के केंद्र में वो हमेशा रहे। इसलिए अरुण जेटली बीजेपी के इतने खास रहे। इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।